जय हिंद दोस्तों, मैं शिवलाल पाठक। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट 2। यह आकलन जो किया गया था दिसंबर 2017 से मार्च 2018 के बीच किया गया था। करीब 9000 बीटों में एक साथ कर्मचारियों को उतारकर बाघों की उपस्थिति के संकेत तलाशे गए हैं। देश में बाघों के संरक्षण की यह मुहिम 2006 से शुरू हुई। उस समय देश में सिर्फ 1411 बाघ रह गए थे। इसके बाद से इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाघ जो 2018 में 2967 हो गए हैं, तो सोचिए 1411 से आज है 2967, तो कितनी बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी होने का कारण उनको संरक्षण देना है और उनकी देखरेख करना है। बाघ संरक्षण के काम को प्रोत्साहित करने, उनकी घटती संख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। तो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाएगा? 29 जुलाई को इसकी घोषणा की गई थी। तो क्वेश्चन में आ सकता है, इस सम्मेलन में मौजूद कई देशों को सरकारों ने 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करने का लक्ष्य दिया गया था। क्वेश्चन में दो बार आ रहा है, तो इसको याद रखिएगा कि जो सम्मेलन किया गया था वो रूस में किया गया था और सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। 1973 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी, तो 1973 में पीएम कौन थी? यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने टाइगर स्टेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की थी? इंदिरा गांधी ने, जो कि 1973 के समय प्रधानमंत्री थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत में उपलब्ध बाघों की संख्या के वैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकिक मूल्यों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत अब तक 50 टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं। अभी तक कितने टाइगर रिजर्व बनाए चुके हैं? 50। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की संख्या। तो इससे हमें पता भी चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, है ना। तो संरक्षित क्षेत्र 2018 में या 2014 की हम तुलना करेंगे तो कान्हा किसली में सन 2014 में 80 टाइगर थे, जो कि 2018 में 122 हो चुके हैं। बांधवगढ़ में 63 थे, चूंकि 2018 में 110 हो गए। 2014 में जो पेंच उद्यान है उसमें 43 थे, जो कि 2018 में उनकी संख्या बढ़कर 58 हो गई। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगरों की संख्या 2014 में 26 थी, जो कि आज 48 हो चुकी है। और 2014 में संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान में 2014 में 8 टाइगर थे, जो कि बढ़कर उनकी संख्या 22 हो चुकी है 2018 में। फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में 17 टाइगर थे 2014 में, जो कि 2018 में उनकी बढ़कर संख्या 40 हो गई। और असंरक्षित क्षेत्र में 126 टाइगर 2018 में है और 2014 में इसकी गणना नहीं की गई थी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे राज्यवार बाघों की संख्या में वृद्धि, यानी राज्यों में किसमें कितनी वृद्धि हुई। अभी तक तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, उनमें टाइगरों की संख्या की क्या वृद्धि हुई, क्या नहीं हुई। लेकिन अब हम बात करेंगे, राज्यों की तुलना करेंगे। तो राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 2014 में 308 टाइगर थे, जो कि 2018 में जिनकी संख्या बढ़कर 526 हो गई, जो कि देश में 70% टाइगर की बढ़ोतरी जिसने किया है। फिर इसके बाद बात करेंगे, दूसरे नंबर में है कर्नाटक, जो कि 2014 में 406 टाइगर थे, जो कि 2018 में जिनकी संख्या 524 हो गई।
फिर उत्तराखंड तीसरे नंबर में, जो कि 2014 में 340 टाइगर थे, जो कि 2018 में उनकी संख्या 442 हो गई। इनकी प्रतिशत की बात की जाए तो पूरे देश में 30% टाइगर की बढ़ोतरी इन्होंने की पूरे राज्यों की तुलना में, और कर्नाटक ने 29%। फिर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 2014 में 190 टाइगर थे, जो कि 2018 में जिनकी संख्या बढ़कर 312 हो गई। यह 64% वृद्धि हुई है टाइगरों में, कहा, महाराष्ट्र में। फिर तमिलनाडु की बात की जाए तो 2014 में 229 टाइगर थे, जो कि 2018 में बढ़कर जिनकी संख्या 264 हो गई। तो तमिलनाडु में 15% टाइगर की वृद्धि हुई है। केरल की बात करेंगे तो 2014 में 136 टाइगर थे और 2018 में जिनकी संख्या बढ़कर 190 हो गई। तो केरल में 40% टाइगर की वृद्धि हुई। फिर इसके बाद बात करेंगे राज्यवार बाघों की संख्या। गणना 2006 से लेकर हम 2018 की बात करेंगे, अब पूरे शुरू से लेकर हम लास्ट तक 6 राज्य हैं पूरे भारत में। इन राज्यों में ऐसे टाइगरों की बढ़ोतरी हुई, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो राज्य बार, तो सबसे पहला मध्य प्रदेश राज्य है, जो कि 2006 में टाइगरों की संख्या 300 थी। इसके बाद 2010 में 257 हो गई, मतलब घटी। फिर इसके बाद 2014 में 308 हो गई, मतलब बढ़ी। और 2018 में 526 टाइगर हो गए। फिर इसके बाद दूसरे नंबर में अपना कर्नाटक है। तो कर्नाटक 2006 में टाइगरों की संख्या 290 थी, 2010 में 300 हो गई, 2014 में 406, 2018 में 524। उत्तराखंड की बात करेंगे तो 2006 में टाइगरों की संख्या 178, 2010 में 227, 2014 में 340, 2018 में 442। फिर तमिलनाडु की बात करते हैं तो 2006 में कुल 6 टाइगर थे, 2010 में बढ़कर 163 हुए। फिर 2014 में 229 हुए, 2018 में 264 टाइगरों की संख्या हो गई, कहां, तमिलनाडु में। फिर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो 2006 में 103 टाइगर थे, जो कि 2010 में बढ़कर 169 हो गए। फिर 2014 में 190, 2018 में 312। केरल की बात करेंगे तो 2006 में 46, 2010 में 71, 2014 में 136, 2018 में 190। तो इस प्रकार हर 4 वर्ष में टाइगर की जनगणना होती है प्रत्येक देश में, और जिस देश में जिसकी बढ़ोतरी सबसे ज्यादा होती है टाइगरों की, उसी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो बिहार के राज्यपाल कौन थे? लालजी टंडन। उनको क्या किया गया था? मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने, किन्होंने? लालजी टंडन ने 29 जुलाई 2019 को, कब? 29 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद की शपथ ली। भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया, जिसमें मध्य प्रदेश के दो वैज्ञानिक कौन कौन है? मंदसौर के हिमांशु शुक्ला और कटनी को मेगा भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा बूस्टर तैयार करने में। फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में 23 जुलाई 2019 को ध्वनि मत से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को 14%, जो कि अब बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। तो कब? 23 जुलाई 2019 को। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब